Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं The High Priestess, 2 of Swords, 8 of Swords, 4 of Cups, The Moon and Queen of Pentacles. सो कैंसर अनफॉर्चुनेटली आपके लिए द मून का ही कार्ड आ गया है. एक तो नेचुरली आप मून से गवर्न होते हो एंड आपके लिए द मून का कार्ड आ गया, तो ये बहुत नेगेटिव कार्ड माना जाता है. तो बेसिकली आपके रिलेशनशिप बहुत सफ़र करेंगे, आपका मेंटल हेल्थ बहुत सफ़र करेगा. तो मतलब भले ही मेजर अरकाना से ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, ये भी मून से ही गवर्न होता है, बट फिर भी प्रॉब्लम्स होंगे. क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा कार्ड आया है द मून का मेजर अरकाना से. ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है, बट ये कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है. एंड आप वाटर साइन हो, ऊपर से मून से ही गवर्न होते हो एंड उसमें भी आपके लिए इतना नेगेटिव कार्ड, प्लस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ये 3 कार्ड्स भी सपोर्टिव नहीं आए. तो मतलब 1 2 3 4 बेसिकली 4 कार्ड्स इतने नेगेटिव आ गए हैं. तो ये कार्ड की एनर्जीज इतनी ओवर पावर नहीं कर पाएगी अनफॉर्चुनेटली. तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैंसर, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आप सफ़र करोगे. सो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड फॉर यू कैंसर, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द हाई प्रिस्टेस का आया है. तो जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वो लोग बहुत एक्सेल कर सकते हैं, अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत हाई रहेगा. बट साथ ही साथ क्या होगा कि द मून का कार्ड आया है, तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, जैसे कि डांस, म्यूजिक, आर्ट्स, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है. बट आपको क्या है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, एंगर इश्यूज बहुत होंगे, ईगो इश्यूज भी बहुत होंगे एंड मतलब बेसिकली एंजाइटी है, डिप्रेशन है. आप इतना फोकस नहीं कर पाओगे अपने काम के ऊपर एंड थोड़ा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं आना चाह रहे. 4 ऑफ कप्स यही कह रहा है कि आप थोड़ा लेजी हो गए हो, केयरलेस हो गए हो. तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, वरना आपका करियर में आपको बहुत बड़ा लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है. फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, क्योंकि भले ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आपके पास पैसे हैं, बट क्योंकि ये कार्ड्स इतने सपोर्टिव नहीं आए हैं, इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, तो आई हैव टू से अनफॉर्चुनेटली कैंसर आपके लिए टफ टाइम ही है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, करियर वाइज भी. प्लस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगर आपसे कोई कुछ जेन्युइनली बात करने आएगा तो भी आप उसको मिसजज करोगे, मिसअंडरस्टैंड करोगे, मतलब शक की नज़र से देखोगे. तो मतलब बेसिकली ट्रस्ट इश्यूज तो आपको बहुत ही होने वाले हैं, फिर चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही दिखा रहा है कि कन्फ्यूजन है, एक क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है. सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई इतना अच्छा वीक नहीं दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि मून का ही कार्ड आ गया है. तो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है, इमोशनली ही आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो. एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज, ईगो इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज, इतने सारे प्रॉब्लम्स आपके माइंड में चल रहे हैं. आपका माइंड एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं हो रहा है. आप बात बात पर अकेले जाकर रो सकते हो, लोनलीनेस आपको अंदर से खा रही है. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो पास्ट में आपके साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके आपने ग्रजेस पाल के रखे हैं, खुन्नस भर के रखी है. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगेन लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एंगर इश्यूज, ईगो क्लैशेस एंड भले ही आप एक वाटर साइन हो, बट 1 2 3 ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं आपके लिए. ऊपर से हाई प्रिस्टेस, मतलब लोगों की बुरी नज़र से भी अपने रिलेशनशिप को बचाना. ऐसा भी हो सकता है कि बाहर वाले आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करके जाएं या फिर बिगाड़ करके जाएं, क्योंकि 4 ऑफ कप्स है, तो आप अपने ही मूड में हो, अपने ही खाली इमोशंस के कदर कर रहे हो, बाकी किसी के इमोशंस की इतनी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हो, बाकी किसी का इतना सोच नहीं रहे हो. तो भले ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा मदरली नेचर दिखाता हो, बट क्योंकि ये कार्ड्स इतना सपोर्टिव नहीं आए हैं, सो इसलिए अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज तो पूरी तरह से आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब्ड ही है, बर्बाद ही है. आपको एक सेकंड के लिए भी मन की शांति नहीं मिल रही है एंड जिसका मन अच्छा नहीं है उसका फिजिकल हेल्थ भी कभी अच्छा नहीं रह सकता, क्योंकि आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहेगा, हेडेक रहेगा. 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो हेडेक डेफिनेटली रहेगा. अपने डाइट का आपको बहुत ध्यान रखना है. प्लस ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है, तो मतलब आँख से प्रॉब्लम, सिर दर्द,
पीठ दर्द, मेंटल हेल्थ पूरा डिस्टर्ब। तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से कैंसर अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, द फूल, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, जस्टिस एंड द हेरोफेंट। तो मतलब स्कॉर्पियो आप खुद देख सकते हो सारे के सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं, इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है एंड सारे के सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के। मतलब आपके ऊपर तो लक की बारिश हो रही है, पूरा वीक इतना फैंटास्टिक जाने वाला है आपके लिए। फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में सब कुछ संभल जाएगा, सब कुछ आपके फेवर में ही आएगा। जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, आपके पास पैसा भर भर के होगा, रिलेशनशिप आपके अच्छे रहेंगे, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन येलो कलर के कार्ड्स आए हैं। मतलब येलो कलर दिख रहा है ना, मतलब येलो कलर मतलब स्ट्रेंथ, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ गया है आपके लिए। टेम्परेंस का भी कार्ड आया है, तो जितना उसके उतना बस पानी पीते रहना है। मतलब तीनों ही सेक्टर में ओवरऑल आई विल से स्कॉर्पियो अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द वर्ल्ड आ गया है, तो आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। आप जो चाहते हो आपको सब कुछ मिलेगा, नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, आपको जो चाहिए सारी चीज़ें आपके कदमों में लगी रहेगी। आपको जो भी मतलब बेसिकली आपका जो भी नीड्स है वो सारे फुलफिल होंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिट का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो आपके लिए भर भर के पैसा भी होगा, जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा आपको सब कुछ मिलेगा। एंड फाइनेंशियली तो इतना अबंडेंट रहने वाले हो आप, क्योंकि द वर्ल्ड का ही कार्ड आ गया है। तो आपके लिए गुड लक का इतना सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का। मतलब इतना गुड लक का आपको सपोर्ट है। तो फाइनेंसिस तो आपके भर भर के तिजोरी भरने वाली है। अगेन जस्टिस का कार्ड आया है, तो नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। अगर आप लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर्स हो गए या फिर जजेस हो गए, तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, एक अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी भी आपको मिल सकती है। फूल का कार्ड आया है तो अगेन इट सेज अ न्यू बिगिनिंग, तो एक नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। मतलब बेसिकली करियर वाइज एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो अगेन एंजल्स आपको हर एक बात में सपोर्ट कर रहे हैं। हेरोफेंट का भी कार्ड आया है, तो आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु या फिर आपका कोई मेंटोर वो भी आपको बहुत गाइडेंस दे सकता है। तो मतलब हर एक चीज़ में आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है। आप अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे ही, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे, तो आप ऐसा प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह रह सकते हो। द ओनली थिंग इज़ कि आपको थोड़ा इतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं होना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अगर आप हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। Overall in terms of career, I will say Scorpio a very much fantastic week ahead for you. Similarly अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो भले ही ये फूल का कार्ड थोड़ा बहुत इनमेच्योर फाइट्स दिखा रहा है कि फालतू के लड़ाई झगड़े ये सब होंगे, बट क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, वर्ल्ड का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो ये सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो रिलेशनशिप वाइज कोई मेजर इशू नहीं होगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत अपने एंगर इश्यूज़ पर काम कर लीजिएगा। हालांकि आप एक वाटर साइन हो एंड आपके लिए टेम्परेंस का भी कार्ड आ गया है, तो इमोशनली आप बैलेंस्ड ही रहने वाले हो, तो इतना कोई ज़्यादा असर नहीं करेगा। रिलेशनशिप वाइज भी आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल, लविंग एंड केयरिंग रहेगा। एंड अगर आप बहुत हेरोफेंट का कार्ड आया है तो बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है। अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि हेरोफेंट मतलब ऑर्थोडॉक्स, रिजिड थिंकिंग, ट्रेडिशनल थिंकिंग, तो अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं थोड़े से। बट फिर भी अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में पॉसिबिलिटीज़ है शादी फिक्स होने की। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो 1, 2 एंड 3 तीन येलो कलर के कार्ड्स आए हैं एंड स्ट्रेंथ का कार्ड ही आ गया है। तो मतलब हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है, बस थोड़ा बहुत अपना डाइट का ध्यान रखिएगा एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू।
Now let's see for Pisces coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Pisces आपके cards आए हैं 2 of Cups, Ace of Swords, 5 of Wands, Page of Swords, Strength and Temperance. So Pisces आपके लिए 5 of Wands and Page of Swords मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है, मूड स्विंग्स दिखा रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि आप थोड़े ब्लंट हो सकते हो एंड थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, कहाँ सुनी हो सकती है. तो एंड सी एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही स्टैंड का कार्ड आया है, तो अपने गुस्से पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखिएगा. बट रिलेशनशिप वाइज अगर आप चाहो तो चीज़ें संभल सकती हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए, सोलमेट कनेक्शंस के लिए. मतलब बेसिकली आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो. टेम्परेंस का कार्ड आया है तो इमोशनली आप बैलेंस्ड भी रह सकते हो. बट क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपके इमोशंस बहुत डिस्टर्ब्ड रह सकते हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आई हैव टू से Pisces ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स का आया है. तो आप मतलब पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे या फिर टीम वर्क करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि वो आपको बहुत सपोर्ट देगा फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी. मतलब अगर किसी की मदद होगी तो आपका वर्कलोड भी थोड़ा कम रहेगा एंड वो आपको ज़्यादा सूट भी करेगा एंड प्रॉफिट भी देगा. पेज ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन थोड़े बहुत क्या है, मूड स्विंग्स आपको बहुत होंगे. तो आपके पास आइडियाज़ तो बहुत हैं बट आप किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे. आपका माइंडसेट अभी ऐसा है कि मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ. तो सारे काम अगर एक ही साथ कर लोगे तो मतलब किसी भी एक चीज़ पर इतना फोकस नहीं कर पाओगे. तो धीरे धीरे वन थिंग एट अ टाइम आप अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए. एस ऑफ सोर्ड्स है तो आपके लिए करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग होगा, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो सकती है. स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो पैसे भी आपके पास भर भर के होंगे, तो फाइनेंशियली भी कोई इश्यूज़ नहीं आ सकते. 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही आ गई है, तो मतलब आपके ऊपर वर्क प्रेशर एंड वर्कलोड बहुत आ गया है. साथ ही साथ क्या है कि आप सोसाइटी के पीयर प्रेशर में आ गए हो, आसपास के लोगों के प्रेशर में आ गए हो कि लोग क्या कहेंगे, मेरा फ्यूचर में कुछ होगा कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें आप बहुत सोचते रहोगे. एंड टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सी 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही टेम्परेंस का कार्ड आया है तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. तो थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा चीज़ों को शांति से अगर आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए. अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Pisces एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो सी 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली हो सकते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. एंड अगर पर्सन टू पर्सन, 1 to 1 लड़ाई झगड़े फेस टू फेस नहीं भी हो रहे हैं झगड़े, तो भी आप मन ही मन भी अकेले बैठकर सोचते रहोगे कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, सो एंड सो पर्सन ने मुझसे ऐसे क्यों बात की थी, हाउ डेयर ही और शी टॉक टू मी लाइक दैट, एंड ऐसी सारी चीज़ें आप बहुत सोचते रहोगे. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो अगेन अपने गुस्से पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखिएगा. एस ऑफ सोर्ड्स आया है तो आप एकदम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करेंगे तो वो भी थोड़े बहुत इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप में. पेज ऑफ सोर्ड्स आया है तो थोड़ा मूड स्विंग्स भी हो सकता है, कमिटमेंट इश्यूज भी रह सकते हैं. बेसिकली यू आर कन्फ्यूज्ड कि आपको ये रिश्ता आगे बढ़ाना भी है कि नहीं बढ़ाना है. बट क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आप इमोशनली कोई लोग बैलेंस्ड भी रह सकते हो, शांति से अगर आप चाहो तो अपने माइंड को काम भी कर सकते हो. 2 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो. तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मानी जाती है. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से Pisces एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा. बट क्योंकि 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं तो आपको थोड़ा सा हेडेक रह सकता है एंड माइनर सा शोल्डर पेन भी रह सकता है. प्लस आपको अपना डाइट का थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी करनी होगी. एंड जितना उसके उतना पानी पीते रहना है एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Pisces एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से Pisces ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू.
Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting and Tarot. Consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.